वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नसीर बेटा, एक बात जहन में रखना, ज़ाती तौर पर मेरी आदत रही है कि उन बंदों को समझाओ, उन पे अपना कीमती वक्त खर्च करो जिसके बारे में आपको उम्मीद हो कि ये बंदा दलील के सामने समझ जाएगा। लेकिन आप जिससे मुतासिर हैं या जिस जमात से रिलेटेड हैं, आप में वो यूथीपन आ गया है कि आपका दिमाग अब काम नहीं कर रहा। मैं बहुत हैरान हूँ, आप ये इसरार कर रहे हैं, मैं तभी आपको जवाब दे रहा हूँ, वरना तो मैं मुँह ही न लगाता डायरेक्ट। इंशाअल्लाह ताला नंबर ब्लॉक। ऐसे बंदे से बात करने का फ़ायदा ही कोई नहीं होता। ये मेरा आखिरी जवाब समझें, समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आप जाने, आपका अल्लाह जाने। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहू हमने अगर कल अपनी गुफ्तगू में इमरान खान के ज़ख्मी होने और इसकी एक्टिंग की मिसाल इंडिया के अदाकारों के साथ दी है कि सलमान खान और शाहरुख खान से इसकी अदाकारी बड़ी हो गई है, तो आप मुझे कहते हैं इतना बड़ा आलिम दीन है तो उसको एक्टरों के नाम कैसे पता है। तो शुक्र है कि आपने हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब को इतना बड़ा आलिम दीन तो मान लिया है, पहली बात। दूसरी बात, किसी चीज़ का इल्म होना, उस बारे में मालूमात होना, उस मामलात को जानना, इसका ये मतलब थोड़ी है कि बंदा वो फिल्में भी देखता है। देखो, आपने ऊपर की अभी एक पोस्ट में मिसाल दी है हीरा मंडी की, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप हीरा मंडी को जानते हैं? वहाँ पर तवाइफें जो है अपना जिस्म फरोशी का धंधा करती हैं, तो आप हीरा मंडी जाके काम करते हैं? आप हीरा मंडी की मिसालें दें तो आप हीरा मंडी में वहाँ जाके यूज़ टू नहीं है। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान अगर मिसाल इंडिया के एक्टरों की दे दे तो वो वहाँ के जाकर फिल्में देखने और ताल्लुकात की क्या बात है। अच्छा, अगर यही बात आपकी यही बेवकूफ़ी में मान लो कि हज़रत मौलाना ने जिक्र किया है इंडिया के अदाकारों का, तो यकीनन ये इंडिया के अदाकारों का फ़ैन है। अच्छा, अगर यही बात है तो फिर इमरान खान ने शादी की है गोल्ड स्मिथ यहूदी की बेटी जैक गोल्ड स्मिथ यहूदी की बहन जमायमा से, तो फिर इसका माना है यहूदी के घर शादी करने वाला यहूदी एजेंट है। फिर तो आप इस उसूल से भी मान लेना। जो उसूल आप पेश फरमा रहे हैं, इस उसूल की बुनियाद पे तो लो आप अपने दाम में से याद आ गया या आप पे भी फिट हो जाएगा। लेकिन बेटा, मैं नहीं समझता कि आपके दिमाग में कोई सोच नाम की चीज़ मौजूद हो। आप दो चीज़ों से खाली हैं। आप में उलमा की अकीदत भी नहीं है और उलमा को समझने की बसीरत भी नहीं है। जिस बंदे में अकीदत भी ना हो, बसीरत भी ना हो, भैंस के सामने बीन बजाने वाली बात है, फिर उसे नहीं समझाया जा सकता। इसीलिए इन बातों पे आप इत्तेफाक कर लें। वो लाखों उलमा के कायद हैं, कराची ता खैबर, तमाम शयूख़ुल हदीस, तमाम मुफ्तियान आज़ाम, तमाम पीरान तरीक़त खानकाह के बड़े वो उनके पीछे ठहरे हैं। तो आप जैसे किसी लल्लू लाल की बात की अहमियत नहीं है, इसलिए अपनी औकात में रहें और अपनी औकात के मुताबिक बोलना सीखें। बस मैंने आपको जो समझाना तो समझा दिया, बाकी आप जाने, आपका खुदा जाने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मायमा से, तो फिर इसका माना है यहूदी के घर शादी करने वाला यहूदी एजेंट है। फिर तो आप इस उसूल से भी मान लेना। जो उसूल आप पेश फरमा रहे हैं, इस उसूल की बुनियाद पे तो लो आप अपने दाम में से याद आ गया या आप पे भी फिट हो जाएगा। लेकिन बेटा, मैं नहीं समझता कि आपके दिमाग में कोई सोच नाम की चीज़ मौजूद हो। आप दो चीज़ों से खाली हैं। आप में उलमा की अकीदत भी नहीं है और उलमा को समझने की बसीरत भी नहीं है। जिस बंदे में अकीदत भी ना हो, बसीरत भी ना हो, भैंस के सामने बीन बजाने वाली बात है, फिर उसे नहीं समझाया जा सकता। इसीलिए इन बातों पे आप इत्तेफाक कर लें। वो लाखों उलमा के कायद हैं, कराची ता खैबर, तमाम शयूख़ुल हदीस, तमाम मुफ्तियान आज़ाम, तमाम पीरान तरीक़त खानकाह के बड़े वो उनके पीछे ठहरे हैं। तो आप जैसे किसी लल्लू लाल की बात की अहमियत नहीं है, इसलिए अपनी औकात में रहें और अपनी औकात के मुताबिक बोलना सीखें। बस मैंने आपको जो समझाना तो समझा दिया, बाकी आप जाने, आपका खुदा जाने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।